जब भी हम शिक्षा के अंगों के विषय में बात करते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स आंसर नहीं दे पाते। बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिर शिक्षा के अंग हैं कौन से। शिक्षा के अंगों पर हम विचार करें इससे पहले जॉन एडम्स और जॉन डीव्यू की शिक्षा संबंधी सोच क्या है उसे जानना बहुत आवश्यक है, तभी हम शिक्षा के अंगों को समझ सकते हैं। एडम्स शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया मानते हैं और इसके अंग बताते हैं शिक्षक व छात्र को। ड्यूवी इसे त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं और शिक्षा के अंग बताते हैं शिक्षक, छात्र और सामाजिक वातावरण को। तो दोनों की सोच को जब हम संयुक्त रूप से शामिल करते हैं तो पाते हैं शिक्षा के मुख्य तो 3 ही अंग हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य चर्चा। लेकिन जो और शिक्षा शास्त्री हैं, समाज शास्त्री हैं, वो ये भी स्वीकार करते हैं कि पर्यावरण की भी महती भूमिका होती है, इसलिए हम शिक्षा के अंग को कंसिडर करने में पर्यावरण को भी सम्मिलित करते हैं। तो संक्षिप्त में हम शिक्षा के 6 अंगों पर विचार करेंगे: शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम, सामाजिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और शिक्षण विधियाँ। शिक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग शिक्षार्थी ही होता है। छात्र ही नहीं होगा तो शिक्षक पढ़ाएंगे किसे? तो छात्र का सभी तरह का विकास, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, उसकी जन्मजात शक्तियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। दूसरा अंग है शिक्षक। जहाँ छात्र शिक्षा की धुरी है तो शिक्षार्थी का जो मार्गदर्शन करने वाला है वो शिक्षक ही है। अक्सर ये देखने में आता है कि छात्र माता पिता की बात एक बार को ना सुने, लेकिन शिक्षक की बात अवश्य ही सुनता है, उसका अंधानुकरण भी करता है। तो ऐसे में शिक्षक यदि योग्य नहीं होगा तो छात्र की जो स्टडी है, पढ़ाई है, वो प्रभावित होगी। जहाँ तक शिक्षा के तीसरे अंग यानी पाठ्यक्रम की बात है तो यह शिक्षा और शिक्षार्थी या शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच की ही कड़ी है पाठ्यक्रम। संकुचित अर्थ में जो पाठ्यक्रम है वो पूर्व निश्चित रहता है, लेकिन शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत हम देखें तो पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत होता है, व्यक्ति हर जगह से सीखता है। चौथा अंग है सामाजिक पर्यावरण। तो हम जिन व्यक्तियों के बीच में रहते हैं, उनकी भाषा, सभ्यता, संस्कृति, इन सब से ही हम प्रभावित होते हैं और यही हमारा सामाजिक वातावरण तैयार करती हैं। यही चीज़ें हमारा सामाजिक वातावरण तैयार करती हैं। अपने सामाजिक वातावरण से बालक बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है भौतिक पर्यावरण। इससे तात्पर्य है वह स्थान, वह स्थितियाँ जहाँ व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है। पहले गुरुकुल व्यवस्था थी तो प्रकृति की सुरम्य में गोद में बैठ करके बालक शिक्षा का अर्जन करता था, लेकिन आजकल विद्यालय ही हैं तो प्रदूषण भी बहुत है, तो आवश्यक है कि विद्यालयों को प्रदूषण से बचाने के लिए बहुत पेड़ पौधे लगाए जाएं, यानी भौतिक वातावरण भी बालक के लिए अच्छा तैयार किया जाए। और शिक्षा का 5वां अंग है शिक्षण विधियाँ, जिनका कि प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाने के लिए करता है। तो छात्रों के अनुसार उसे उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए और उसके लिए भी आवश्यक है कि उसे उनका ज्ञान होना चाहिए। करती हूँ शिक्षा के अंग आपको समझ आ गए होंगे। जल्द ही मिलती हूँ नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।